नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है राजस्थान की जलवायु एवं मृदा। तो इस टॉपिक के रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मावट या फिर मावट दोनों नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी मावट शब्द आता है और कभी कभी मावट। तो इसका जो उद्गम स्थल कौन सा है? राजस्थान की जलवायु एवं मृदा, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन है। शायद तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राजस्थान के विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मावट का उद्गम स्थल अरब सागरीय चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ। ये साथियों है मावट का उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? ये भी क्वेश्चन आता है, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसून है, समुद्री शुष्क मरुस्थलीय है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय है या फिर पठार उष्ण तापगामी। तो जल्दी से आपको पहले अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो नेगेटिव वाक्य दिख रहे वो कैंसिल करना चाहिए। जैसे पठार उच्च तापगामी है, हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए समुद्री शुष्क मरुस्थली, देखिए समुद्र शब्द आया है और शुष्क मरुस्थली थी, ये भी ऑप्शन आपको गलत करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु है आपको पता होना चाहिए कि मानसूनी प्रकार की है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उसके बाद कभी कभी ये भी क्वेश्चन सकता है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक शब्द आया है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, तो उसका जो राइट आंसर है जैसलमेर। उसके बाद है सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, दैनिक तापांतर जैसलमेर है और वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो हमारा चूरू जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे जो कि इस क्वेश्चन का है हमारा राइट आंसर है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो राजस्थान की जलवायु का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग, अभी से याद रखना इस क्वेश्चन को भी। तो कौन सा, जल्दी से बताइए आंसर। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, कच्छ की खाड़ी, यह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक निकट स्थित है ये हमारा सागरीय भाग है, वो है कच्छ की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसून, पहले इस टॉपिक के रिलेटेड कुल 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी उसके बाद प्रथम टॉपिक में क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है राजस्थान जियोग्राफी का। तो राजस्थान में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? हमने नाम सुना है कि दक्षिण पूर्वी मानसून, तो कहां से राजस्थान में प्रवेश करता है हमें पता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी मानसून। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। और सबसे शुष्क स्थान पूछे तो वो है फलौदी जोधपुर। इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे युवा साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, उड़द। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु जो उगाई जाने वाली फसल है वो हमारी उड़द, हमें मूंग ऑप्शन में नहीं भरना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से, राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है? राजस्थान के जलवायु प्रदेश बताइए आंसर। तो मैं इसका जल्दी से आंसर बताऊंगा, तो बताऊं ऑप्शन नंबर सी, 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये 5 नाम आपको याद रखने और कम से कम 2-2 जिले याद रखने। जैसे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो इसमें जो जिले शामिल है तो उसमें शामिल जैसे झालावाड़ है और सिरोही, इस तरह से, और बांसवाड़ा, ये अति आर्द्र
जलवायु प्रदेश में शामिल है। तो इस तरह कुल बात करें तो राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। जो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की समयावधि है, ग्रीष्म ऋतु की समयावधि, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, तीन ऋतुओं की जो समयावधि है क्वेश्चन में दे रखी है ऑप्शन में। मध्य जून से सितंबर, मार्च से मध्य जून, अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, हमारा राइट आंसर है मध्य जून से सितंबर। ये हमारी ग्रीष्म ऋतु के जो कि समयावधि है। उसके बाद है मार्च से मध्य जून तो वर्षा ऋतु की समयावधि है। उसके बाद है अक्टूबर से फरवरी, तो ये मानसून प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। उसके बाद है अक्टूबर से नवंबर, तो ये शीत ऋतु की समयावधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कपास उत्पादन के लिए अगर आप राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इसका क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में सबता है। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी है जो कि सर्वाधिक उपयुक्त है? ये मुख्यतः जो कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, काली मिट्टी। उसके बाद है राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। सर्वाधिक परती भूमि जोधपुर की है और सर्वाधिक बीड़ भूमि है वो हमारी सवाई माधोपुर है। और सर्वाधिक सेम की समस्या वाले जो जिले हैं वो है हनुमानगढ़ और गंगानगर, क्योंकि ये नहरी क्षेत्र वाले जिले कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो सेम की समस्या होती है वो सर्वाधिक होती है। तो एक बार इस क्लास का आपको केवल रिवीजन करना है, ये क्वेश्चन आपको शायद याद होंगे सभी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देश में सर्वाधिक पानी की कमी वाला राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक पानी की कमी वाला राज्य, राजस्थान में देश में विद्यमान जल संसाधन का जो प्रतिशत पाया जाता है वो है 16%। तो कौन सा राज्य था? वो था ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। सभी को मालूम होगा क्योंकि इसका जो आंसर भी क्वेश्चन में दे रखा है, एग्जाम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तभी सेलेक्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वनस्पति रहित आवरण। इसमें देखिए वनस्पति रहित आवरण ये तो प्रभावित करता है। उसके बाद है अरावली की अवस्थिति, तो यह भी जो कारक है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद है वर्षा की अनिश्चितता, तो यह भी कारक है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। लेकिन समुद्री तटवर्ती चक्रवात ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्री तटवर्ती चक्रवात। आपको ये 3 ऑप्शन है जो कि कंफर्म याद रखने हैं, ऑप्शन में छपते हैं। कभी कभी ऑप्शन ए और बी, ए और सी, ओ और डी इस तरह से देते हैं। तो यही 3 ऑप्शन है जो कि रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल, आपने पता होगा कि राजस्थान में जो मिट्टियों का वर्गीकरण है उसमें से ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है 5 भागों में किया गया है, एरिडीसोल्स, अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स और इनसेम्टिसोल और वर्टिसोल्स, कुछ 5 प्रकार हैं। तो इनमें से एंटीसोल पूछा है। तीसरा प्रकार तो वो है हमारी पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है, वो है एंटीसोल्स। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है एंटीसोल। तो पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः जिले हैं वो है जैसलमेर, बाड़मेर है, बीकानेर है, इधर से झुंझुनू का इलाका आता है, फिर जोधपुर का कुछ भाग है और नया जिला बना है फलोदी। ये क्षेत्र जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत एंटीसोल मृदा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी जल्दी से क्लास चल रही है साथियों, आपको बने रहना है अंत तक। अगला क्वेश्चन, कपास की फसल के लिए राज्य की कौन सी मिट्टी का क्षेत्र उपयुक्त है? अभी हमने इसका जिक्र किया है, कपास की फसल हमने हाड़ौती क्षेत्र का जिक्र किया है, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा का प्रकार पाया जाता है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए पर्वतीय मृदा, ये तो आपको कैंसिल करना है, क्योंकि जो पर्वतीय मृदा है ये तो सिरोही क्षेत्र है और इधर से अरावली के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पे पर्वतीय मृदा पाई जाती है, तो ये तो कैंसिल करना है। उसके बाद है मध्यम काली, देखिए आपको मध्यम काली मिट्टी,
कालिक शब्द जुड़ा है तो आपको कपास का नाम आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मध्यम काली मिट्टी, ऐसी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पुनरावृत्ति होती है क्वेश्चन की। पटवारी एग्जाम्स में भी, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन पूछे, राजस्थान हर एग्जाम्स में जो एग्जाम्स में रिपीट क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक है राजस्थान की जलवायु में विशेष प्रभावकारी नहीं है? निम्न में से कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु में विशेष प्रभावकारी नहीं है? तापमान, वायुदाब, उच्चावश या फिर आर्द्रता। सभी साथी जल्दी से आंसर बताएं और इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप कभी नहीं करें बल्कि लाइक करें। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, उच्चावश, जो कि हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मावठ से किन फसलों को लाभ पहुंचता है? मावठ, हमने सुना है कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। तो इसका उद्गम स्थल तो है भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभ। तो कौन सी फसल को फायदा होता है मावठ से? मावठ या फिर मावठ, तो वो फायदा होता है रबी की फसल को, ऑप्शन नंबर सी। जैसे रबी की फसल में मुख्य कौन कौन सी फसल है? जैसे हमारे गेहूं की फसल है, उसके बाद सरसों की फसल। जो भी गेहूं की फसल के साथ फसलें बोई जाती हैं वो हमारी रबी की फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूं, जौ, सना सर्वे प्रमुख फसलें होती हैं, उसके बाद है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आंधियों का न्यूनतम प्रभाव किस जिले में होता है? आंधियों का न्यूनतम प्रभाव, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, सिरोही या फिर बांसवाड़ा। प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में आंधियों का न्यूनतम प्रभाव, तो वो पड़ता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है। तो यहीं पे आंधियों का न्यूनतम प्रभाव होगा और सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है झालावाड़ जिले में। और सबसे आंधियों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है और सर्वाधिक आंधियां चलती हैं वो चलती हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इन दोनों में जिलों में से सर्वाधिक आंधियां चलती हैं वो चलती है गंगानगर जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो हम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है जो कि पटवार एग्जाम्स 2021 में पूछा गया था और पशु परिसर में 2024 में और सीटी एग्जाम्स 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मोटे कण धारण करने की निम्न क्षमता, नाइट्रोजन की कमी, कैल्शियम लवणों की अधिकता, राजस्थान में पाई जाने वाली किस मिट्टी की विशेषताएं? केवल आपको यह याद रखना है कि नाइट्रोजन की कमी। तो कौन सी मिट्टी में कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की? वैसे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मोटे कण धारण करने की क्षमता, नाइट्रोजन की कमी, कैल्शियम लवणों की अधिकता। तो आंसर बताना है, रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या फिर लाल लोमी मिट्टी। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए। हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेतीली बलुई मृदा। हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जिक्र हमने पहले किया था कि राजस्थान को कुल 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो क्वेश्चन पूछा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र, भरतपुर एवं धौलपुर, अलवर एवं भरतपुर, बूंदी एवं सिरोही, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। एग्जाम में कुछ सेम टू सेम पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमें केवल आंसर में फोकस करना है, वो है झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अलावा एक और जिला आप शामिल कर सकते हैं, तो वो करना है आपको सिरोही जिला। तो मुख्यतः 3 जिले याद रखने हैं, एक तो बांसवाड़ा, लगभग सभी साथियों को ये क्वेश्चन याद होगा क्योंकि बांसवाड़ा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिला भी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है क्योंकि सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है, तो ये हमारा जिला शामिल हो गया। उसके बाद है सिरोही, तो सिरोही में स्थान है माउंट आबू, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में खारे पानी व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में खारे पानी व क्षारीयता की समस्या हेतु
समस्या के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है? जिप्सम, नमक, वृक्षारोपण या फिर समोच्च रैखिक पद्धति। हमें लॉक करूंगा मैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है मिट्टी की लवणीयता की समस्या को दूर करने के लिए ग्वार की फसल उपयोगी है, ग्वार की फसल, और सारिती की समस्या के लिए जिप्सम। दो क्वेश्चन बनेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देख लीजिए क्वेश्चन, राजस्थान में जलवायु एवं मृदा, तो मृदा से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली जलोढ़, भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। अधिकतर विद्यार्थी इन दोनों क्वेश्चन में से कन्फ्यूजन होंगे। हमारा आंसर भी इन दोनों क्वेश्चन में से भूरी रेतीली मिट्टी या फिर भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, भूरी रेतीली बलुई मिट्टी। ये ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भूरी रेतीली और बलुई मिट्टी। बलुई शब्द जुड़ा होगा, ये हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी जलोढ़, तो जलोढ़ मिट्टी तो मुख्यतः अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है, और लाल और पीली डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। और भूरी रेतीली मिट्टी है तो यह भी राजस्थान में मुख्यतः दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में पाई जाती है भूरी रेतीली, जिसमें जालोर हैं जैसे, उसके बाद जालोर के बाद सिरोही का कुछ क्षेत्र है और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र है। और भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, तो ये मिट्टी राजस्थान के पूरे पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी, और सर्वाधिक क्षेत्र में। उसके बाद विस्तार, तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया है, जैसे जैसलमेर बाड़मेर मुख्य दो जिले आपको याद रखने। बीकानेर का नंबर भी लगता है, और चूरू का भी और जोधपुर का भी। उसके बाद विशेषता, तो नमी कम है, नाइट्रोजन भी कम है और लवणता अधिक। भूरी रेतीली मिट्टी की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? अगर यह टॉपिक आपने पूरा एंड तक देख लिया तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका गलत नहीं होगा, गारंटी है, बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके एग्जाम्स में। बस आपको क्लास पूरी देखनी है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला, हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जैसलमेर जिला। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सर्वाधिक वार्षिक विषमता पाई जाती है तो वह जैसलमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारी रिवीजन क्लास जो कि मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए कुल 10 से 15 टॉपिक बनेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिलेटेड। तो ये पहले टॉपिक हम रिवीजन करेंगे। जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े तो इस प्रथम टॉपिक का रिवीजन एक बार अवश्य करें, और नए स्टूडेंट्स भी देखते रहे और पुराने स्टूडेंट भी इस टॉपिक पर बने रहे। गणेश्वर की ताम्रयुगीन सभ्यता का विस्तार था, गणेश्वर की ताम्रयुगीन सभ्यता का विस्तार जो कि हमारी कौन सी जिलों में स्थित है? ताम्रयुगीन सभ्यता। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी, सीकर और झुंझुनू। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है, कंफर्म है। ये क्वेश्चन और जल्दी से देखेंगे। डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक कौन थे? डूंगरपुर के वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय। डूंगरपुर, माणिक्यलाल वर्मा का क्वेश्चन हमारे पटवारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये तो उदयपुर से संबंधित है। तो हमें लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, भोगीलाल पंड्या, जो कि हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षज क्या है? भक्ति गीत है, जनजाति लोकगीत है, विवाह गीत है या फिर श्रृंगार लोकगीत? हर्षज नाम सुना होगा आपने राजस्थान जीके में इसका, तो वो हमारा एक प्रकार का भक्ति गीत है। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है, हर्षज एक प्रकार का भक्ति गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदीसाई, अमरसाई, अरसीसाई, भीमसाई एवं स्वरूपसाई आदि इत्यादि प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? पगड़ियों के प्रकार हैं, पोशाकों के प्रकार हैं, आभूषणों के प्रकार हैं या फिर शराब के प्रकार है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, तभी क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार के पगड़ियों के प्रकार हैं।
ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल है। वैसे ए ऑप्शन तो आप देखते ही क्वेश्चन को गलत करना है, क्योंकि शराब के प्रकार नहीं हो सकते। उदिशाही है, अमरशाही है, अरसीशाही है और भीमशाही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन सी ऑप्शन में जरूर होंगे पोशाकों के प्रकार, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पगड़ियों के प्रकार। उदिशाही सबसे फेमस है पगड़ी है, वो हमारी उदिशाही, जो कि पगड़ी का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालरा क्या है? वालरा, वालरा से संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं। एक वालरा नृत्य भी होता है, तो बताइए वालरा नृत्य का नाम आपने सुना होगा, जो कि ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के द्वारा। वालरा नृत्य, वालरा, लूर, इस तरह के नृत्य हैं जो कि जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं बिना वाद्य यंत्र के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली खेती, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन? हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, कानड़ दे प्रबंध। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हरविलास शारदा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कवि राजा श्यामल दास या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है वैसे, और बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, गणेशपोल, मावठा, शीशमहल एवं जलेब चौक इत्यादि स्थित है। आपको सभी स्थलों में से कोई भी एक स्थल का नाम याद है तो फिर आंसर दे सकते हैं। मावठा एक प्रकार की झील है, कौन से जिले में स्थित है? आंसर आना सही। अब मावठा जिले का क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम्स में भी पूछा गया है। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जयपुर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। गणेशपोल, मावठा झील, शीशमहल एवं जलेब चौक, ये जो हमारे स्थल हैं वो जयपुर जिले में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना की गई। उद्योग, प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ये हमारे रिवीजन क्लास के। तो राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना 1947, 1949, 1955, 1957। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1949 में। आरपीसी की स्थापना हुई थी 1949 में और उद्योग विभाग की स्थापना हुई थी 1949 में। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां कारखाने हैं? कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक फैक्ट्रियां हैं? कोटा, अलवर, जयपुर, बाड़मेर। फर्स्ट नंबर पे कौन सा जिला है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर जिला। राजस्थान में सर्वाधिक जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं वो जयपुर जिले में, दूसरा नंबर लगता है अलवर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा, चंदेरिया, सूरतगढ़ या फिर अंताबारा। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान का प्रथम सुपर पावर स्टेशन है। और राजस्थान की गैस आधारित प्रथम जो विद्युत परियोजना है वो है अंताबारा। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो वैसे आपको याद रखना है राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तो वह सूरतगढ़। बिल्कुल क्लास थोड़ी सी जल्दी से चल रही है, आपका समय साथियों जल्दी से क्लास को फिनिश करेंगे, बहुत ही कीमती समय है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान राज्य में कहां पर स्थित है? देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान, वल्लभनगर उदयपुर, नीम का थाना सीकर, गढ़बोर राजसमंद या फिर डेगाना नागौर। सबसे बड़ी टंगस्टन की खान, वैसे आपको आंसर आता होगा तो जल्दी से आपके माइंड में आंसर आ गया होगा।
तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, डेगना नागौर। अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम्स में आते नहीं है तो उसको क्वेश्चन को लेके बैठना नहीं है, पहले जो भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली हमें आंसर देने हैं। क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर पता चल रहा है कि डेगना नागौर है राजस्थान में, और देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खान है वो डेगाना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, जयसमंद, रामगढ़ विस्तारी, माउंट आबू, सिरोही। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू सिरोही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अंतिम 5 क्वेश्चन है, क्लास को अंत तक बने रहे। राजस्थान का कौन सा स्थान गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला, खींचन जोधपुर, सौंक गांव अलवर, सोटन बाड़मेर या फिर शाहबाद बारा। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान तो वह हमारा चौटन, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। खाद्यान्न फसलों में कौन सी फसल का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक होता है? गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। ये जो हमारी फसलें होती हैं इनमें से सर्वाधिक उत्पादन टॉप ए कौन सी फसल है जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है और उत्पादन भी इसी फसल का होता है? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। बाजरा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भीखाबाई सागवाड़ा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया? भीखाबाई सागवाड़ा नहर, माही, लोणी, संबल या फिर बनास। भीखाबाई सागवाड़ा नहर, दक्षिणी जिला कौन सा इनमें से वहां पे भीखाबाई सागवाड़ा नहर का निर्माण हुआ है? तो वह माही नदी, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारी माही नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है मेहद झील, धार, मध्य प्रदेश। और राजस्थान के मुख्य 2 जिले माही नदी से सिंचित होते हैं, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी लूणी नदी, तो लूणी नदी राजस्थान में मुख्यतः पश्चिमी भाग में बहती है और इसका जो उद्गम स्थल है वो है हमारा नागपाड़, पुष्कर, अजमेर। उसके बाद संबल नदी, तो संबल नदी का जो उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियां, वो मध्य प्रदेश है। और बनास नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलदेव रासो के रचिता हैं। बिसलदेव रासो, असाहित, नरपति नाल, जिनदत्त सूरी या फिर सारंगधर। मुख्य 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे मैंने, लेखक से संबंधित और रचिता से संबंधित। तो बिसलदेव रासो के रचिता, क्वेश्चन देखते ही आपके मन में आंसर आया होगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, नरपति नाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक या फिर उदयपुर। वो थी हमारी ऑप्शन नंबर सी, टोंक रियासत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है झालावाड़। तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? तो वो थी झालावाड़। और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर, सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर, बाला किला अलवर, तारागढ़ अजमेर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, रणथंभौर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। तो आज की सेशन में इतना ही। अगर साथियों हमारी क्लास आपको पसंद लगी हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।